बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफिर की नमाज के ताल्लुक़ से एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ अहनाफ में मुसाफिर पर क़स्र करना यानी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज़ों को 2 रकात पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी है। क़स्र हमारे यहाँ रुख़्सत नहीं है। लिहाजा अगर कोई मुसाफिर मुनफरिद होने की हालत में 4 रकात वाली किसी फ़र्ज़ नमाज को 2 रकात के बजाय 4 रकात पूरी पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा कर लेता है तो क्या उसकी नमाज अदा हो जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई मुसाफिर मुनफरिद किसी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज को 4 रकात पढ़ लेता है और उसने 2 रकात पर क़ादा किया है तो उसकी नमाज इस तरह अदा हो जाएगी कि शुरू की 2 रकातों को फ़र्ज़ मान लिया जाएगा और आखिर की 2 रकातें ये नफल हो जाएंगी, लेकिन उस पर सज्दा सहव वाजिब होगा। लिहाजा अगर उसने सज्दा सहव कर लिया था तो उसकी नमाज अदा हो गई, किसी किस्म की कोई ख़राबी लाजिम नहीं आई। लेकिन अगर उसने सज्दा सहव नहीं किया था तो वक्त के अंदर अंदर उस नमाज का इआदा वाजिब होगा, लेकिन वक्त गुजर जाने के बाद फिर इआदा मुस्तहब होगा। मिसाल के तौर पर किसी मुसाफिर मुनफरिद ने ज़ोहर की 4 रकात पूरी पढ़ ली और सज्दा सहव भी नहीं किया, तो जब तक ज़ोहर का वक्त रहेगा तब तक उस पर 2 रकात नमाज फ़र्ज़ नमाज दोबारा पढ़ना ये वाजिब होगा। लेकिन जब ज़ोहर का वक्त गुज़र गया, असर का वक्त शुरू हो गया, तो अब उस पर उस नमाज का इआदा मुस्तहब हो जाएगा। अगर वो इआदा कर ले तो अच्छी बात है, उसे सवाब मिलेगा, लेकिन न इआदा करे तब भी उसकी नमाज अदा हो गई। इसी मुसाफिर की नमाज के ताल्लुक़ से एक मसला ये भी है कि अगर कोई मुसाफिर मुनफरिद 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज अदा करते वक्त 4 रकात की नियत कर लेता है तो क्या अब उस पर नियत कर लेने की वजह से 4 रकात पूरी पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी हो जाएगा? तो इसका जवाब है कि नहीं, बल्कि उसका ये नियत करना लग़व हो जाएगा, नियत का एतबार नहीं होगा। उसके ऊपर अब भी 2 ही रकात पढ़ना वाजिब होगा। और अगर वो 4 रकात पढ़ता है तो फिर यही अहकाम जारी होंगे कि उस पर सज्दा सहव वाजिब होगा और सज्दा सहव से उसकी नमाज मुकम्मल होगी अगर उसने 2 रकात पर क़ादा किया है। और अगर 2 रकात पर क़ादा नहीं किया है, कोई मुसाफिर मुनफरिद 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज अदा करता है और पहली 2 रकात पर जानबूझकर या भूले से वो क़ादा नहीं करता है तो अब उसकी नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि पहली 2 रकात पर जो क़ादा होता है वो क़ादा दरअसल उसका क़ायदे अखीरा होता है। लिहाजा उसे भूल कर छोड़ दे या जानबूझ कर छोड़ दे, बहर सूरत उसकी नमाज अदा नहीं होगी। 4 रकात नमाज पढ़ने की सूरत में उसकी पहली 2 रकात को फ़र्द मानना, आखिर की 2 रकातों को नफल मानना उसी शक्ल में होगा जब उसने पहली 2 रकातों पर क़ादा किया होगा। ये मसला याद रखना चाहिए। क़ादा की शर्त इसमें ज़रूरी है, यानी 2 रकात पर उसने क़ादा किया हो।